बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माचिस में ये दो चीज़ें डाल के किचन के कोने में रख दें, आपके घर से रिज़्क की कमी कभी नहीं होगी, रिज़्क की फरावानी होगी। और आपने क्या करना है, आपने अपने ज़ेवर हो या पैसे हो इस तरीके से शॉपर में डाल के अपनी छत पे फेंक देना, चोर कभी ढूंढ नहीं सकेंगे। और खाली रैपर हों या पुरानी जराबें हों, उनका ऐसा इस्तेमाल जो आपको हैरान कर देगा। और माल्टे के छिलके जो हैं उनका भी एक फ़ायदा शेयर करूँगी। इस तरह की पुरानी वुडन स्टिक जो हैं इनको आपने बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत सारी दवाओं की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा बाजू 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया है। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप्स जो हैं वो आपको बहुत सारा फ़ायदा देने वाली हैं। टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो फर्स्ट टिप जो है क्या है, आपने बास्केट ले लेनी है इस तरीके से जो जिसमें आप प्याज या लहसुन वगैरह रखते हैं वो लेनी है। और उसको इस तरीके से आपने शॉपर जो है वो डालना है। शॉपर डाल के आपने क्या करना है, चूड़ी लेनी है। चूड़ी को इस तरीके से लगा के, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आपने इस तरीके से चूड़ी लगा के आपने इस तरीके से शॉपर जो है थोड़ा बड़ा होगा तो नीचे से आप इसको नॉट भी लगा सकते हैं, गांठ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसके अंदर अपना प्याज जो है, प्याज हो, लहसुन हो, कोई भी चीज़ हो, आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल के रखना है। इस तरीके से डाल के रखने से क्या होगा, एक तो आपकी चीज़ जो है वो सेफ रहेगी, दूसरी आपको जो चीज़ें हैं बिखरी हुई नहीं होंगी, आपकी चीज़ें जो हैं सिमटी हुई होंगी। तो इस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखना है, क्योंकि चीज़ें किचन में मैनेज हुई पड़ी हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से इसके अंदर प्याज लहसुन जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके क्या होता है कि पुराना बेकार झाड़ू जो फेंकने वाला हो जाता है ना, उसके थोड़े से ये स्टिक्स रह जाती हैं। तो आपने उसको इस तरीके से यूज़ करना है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने क्या करनी है, आपने टेप लेनी है। टेप लेके इस तरीके से आपने इसको एक जगह से भी आप कर सकती हैं, दो जगह से भी आप इसको इस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। टेप नहीं है तो आप इसकी जगह कोई पोनी या रस्सी जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने एक या दो जगह पे जो है ना टेप लगा के इसको इस तरीके से बाइंड कर लेना है। और इसके बाद आपने इसको कैसे यूज़ करना है भाई, हमारे घरों में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा जो हाथ है वो नहीं जाता है या वहाँ पे सफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर लें और इजीली जो है वहाँ से आपका जितना भी नीचे गंद होगा ना सारे का सारा आसानी के साथ निकल जाएगा और आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है फटाफट से सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये भी छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इस खाली रैपर्स को लेके हैं। बच्चे बिस्किट खाते हैं, जो भी पापड़ वगैरह खाते हैं उनके रैपर्स में आपने इनको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है, क्योंकि भाई जब भी हम सर्दियाँ हों या बरसात का मौसम हो, आपकी चीज़ों के अंदर जो है नमी आ जाती है। तो अगर आप इस तरीके से उसको ऊपर से कवर करके रख देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे तो आप देखिएगा आपकी चीज़ें जो हैं बिल्कुल नमी से महफूज रहेंगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि सर्दियों की स्पेशल टिप है। और सर्दियों में ये बेकार पड़ी जुराब जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकती है। आपके पास जो बेकार पड़ी जुराबें हैं आपने उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, आपने इस तरीके से उनको कट कर लेना है। और कट करने के बाद आप इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा आप एक जुराब से कितने सारे काम जो है ना वो कर सकेंगे। तो सबसे पहली टिप तो जो ये है कि आपको आज के बाद ग्लव्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस तरीके से एक छोटा सा कट लगाना है और इसके बाद आप देखिएगा आपके कितने अच्छे वाले ग्लव्स जो है ना रेडी हो जाएंगे। और सर्दियों में जब हम काम करके फ्री हो जाते हैं तो इस तरीके के ग्लव्स पहन के हम अपने हाथों को जो है सेव कर सकते हैं। और इस तरह ग्लव्स बना के पहनने से एक दूसरा ये कि आपकी फिंगर्स जब बाहर होती हैं तो आपको काम करना जो ईजी होता है। अगर हम फुल फिंगर्स वाले पहनते हैं ना तो उससे काम जो है आसानी के साथ नहीं होता है। तो आप इस टिप को फॉलो करके पुरानी जुराब को इस तरीके से काट के आपने ये वाले ग्लव्स जो हैं ज़रूर बनाने हैं। घर में इनसे बहुत फ़ायदा होता है और आपको सर्दियों में आप काम भी करेंगे और आपके हाथ जो हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। और दूसरा, इनको सर्दी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इसका जो नीचे वाला पार्ट हमने कट किया था वो भी आपने बिल्कुल भी बेकार नहीं समझना है। जब भी आपने ऊपर से मोज़े चढ़ाने तो नीचे से ये वाले
कट किए हुए ख़राब मोज़े हैं, आपने नीचे से इनको पहन लेना है और उसके बाद ऊपर से आपने कोई और सॉक्स पहन लेनी है। तो आप देखिएगा आपको बिल्कुल भी सर्दी, जितनी मर्ज़ी शदीद सर्दी होगी, आपको ठंड नहीं लगेगी। और उसके बाद ये बेकार पड़ा मास्क जो है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने क्या करना है, मास्क को इस तरीके से आपने खोल लेना है, खोल के इसका थोड़ा-सा पार्ट आपने कट कर लेना है या आपने इसके अंदर होल कर लेना है। और उसके बाद आपके घर में जो पुराने साबुन के छोटे-मोटे पीस पड़े होते हैं, आपने उसको इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद आप देखिएगा, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? वॉशरूम में होता है, स्मेल आती है। तो आपने बाथरूम की टैंकी के अंदर जो है ना, इसको इस तरीके से हैंग कर देना है। आपने इसको अंदर नहीं रखना है, इसको हैंग करना है। हैंग करने से जो होगा ना, आपके बाथरूम की बैड स्मेल जो है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो माचिस की खाली डिब्बी को लेके। माचिस की खाली डिब्बियाँ जो हैं, अक्सर जब भी माचिस की डिब्बी खाली हो जाती है तो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो भाई आज के बाद आप माचिस की खाली डिब्बी के साथ ये वाले काम ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की पिन्स क्या होता है कि जब हम पत्ते से एक दफ़ा पिन्स निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना वो पिन्स जो है ना मिलती नहीं है, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपने उनको बताना है कि बेटा इस तरीके से डिब्बी के अंदर डाल के अपने बैग वगैरह में रख लें, तो आपकी पिन्स जो हैं वो कभी भी गुम नहीं होंगी। इसके अलावा आपने कहीं सफ़र में जाना है, छोटा सा सुई धागा इसके अंदर डाल के आप लेके जा सकती हैं। और चलती हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जिनको हम, जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को 2 या 4 माह चीज़ यूज़ करने के बाद वो उनका उससे दिल बढ़ जाता है, तो वो कहते हैं कि अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इसको एज़ ए पाउच जो है वो यूज़ कर सकती हैं। उसके अंदर आप अपनी छोटी-मोटी चीज़ें डाल के रख सकते हैं, मेडिसिन डाल के रख सकती हैं। इसको मेडिकल बॉक्स बना के जो है वो आप रख सकती हैं। और इसके अलावा जो आपने जुराब का जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी कहाँ पे यूज़ करना है, ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनसे हमें बहुत फ़ायदा पहुँचता है। क्या होता है कि सर्दियों में जब भी हम झाड़ू फेरते हैं तो हमारे हाथों के ऊपर उनके तिनके लग जाते हैं और इसके अलावा झाड़ू हमारा जो है ना हाथ ख़राब कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से झाड़ू के ऊपर ये जुराब जो हमने कट की थी उसका ये वाला पार्ट जो है ना, अगर आप पाँव में नहीं पहनना चाहते हैं ना, तो आपने इस तरीके से जुराब के ऊपर इसको इस तरीके से लगा देना। इससे क्या होगा कि आपके हाथ ख़राब नहीं लग होंगे और आपके हाथों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी और आप इजीली जो है अपने झाड़ू को यूज़ कर सकेंगे। सर्दियों की कुछ प्रॉब्लम आपकी जो है ना वो इस तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। तो आपने बोतल नहीं लगानी, इसके ऊपर जुराब लगानी है। सर्दियों में जुराब से आपके हाथ एक तो नरम रहते हैं, दूसरा ठंड से सेफ रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सिरप जो है, हम बाज़ार से कोई भी सिरप वगैरह लेके आते हैं तो क्या होता है कि अक्सर औकात उसका जो ऊपर वाली डिब्बी होती है, बॉक्स होता है, वो गल जाता है, पानी उसके अंदर या मेडिसिन थोड़ी बहुत गिर जाती है तो उसको हम उतार के फेंक देते हैं। लेकिन वो जब सिरप पड़ा रहता है तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो समझ नहीं आती है कि इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी थी, अब हम इसको दोबारा से यूज़ करें या नहीं करें। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आप इसके ऊपर लिख के रख लेंगे तो भी इस्तेमाल हो जाएगा और अगर इसके अंदर वाली जो शीशी है ना उसके ऊपर आप लिख के रखेंगे तो आपका बॉक्स गुम भी हो जाए तो आप सिरप को देख के पढ़ सकेंगे कि कब इसकी एक्सपायरी डेट है। तो चलती हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी सर्दियों को लेके है। अभी सर्दियों में बर्तन वॉश करने होते हैं और बर्तन वॉश करते हुए हमारे हाथ जो है ना स्पेशली फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और हाथ हार्ड हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हाथों पे हल्का सा लोशन लगाएं और उसके बाद इस तरीके से आपके घर में शॉपर पड़े होते हैं, छोटे वाले शॉपर लें और उनके ऊपर रबड़ बैंड लगा के इस तरीके से आपने जितने मर्ज़ी आप बर्तन धोएंगे ना, आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही आपके शॉपर के अंदर से पानी अंदर जाएगा, ना ही आपके हाथ जो है ना वो गीले होंगे। अगर थोड़ा बहुत पानी जाएगा भी तो अंदर लोशन लगा हुआ है, लोशन से आपके हाथ जो है ना और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सर्दियों में ढेरों बर्तन जो है ना आप इस टिप को फॉलो करते हुए वॉश कर सकते हैं। आज के बाद आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो अपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। एक छोटा सा काम आपने करना है, आपके घर को कभी नज़र नहीं लगेगी, आपके घर में रिज़्क की फरावानी होगी, आपके घर से, आपके किचन से जो है रिज़्क जो है
कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करके हम अपने घर को नज़र बद से बचा सकते हैं और अपने घर में रिज़्क़ का इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, माचिस की खाली डिब्बी लेनी है और उसके अंदर आपने 1 या डेढ़ चम्मच नमक डाल लें। नमक डालने के बाद आपने ले लेनी है 11 माचिस की तीलियाँ और उन माचिस की तीलियों को आपने इस डिब्बी के अंदर इस तरीके से रख देना है। और रखने के बाद आपने क्या करना है, इस डिब्बी को आपने बंद करना है और इसको बंद करके आपने अपने घर के किचन में आपने वो वाली जगह पे जहाँ पे आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, एक कोने के अंदर रख देना है। आपको पता है नमक जो है नेगेटिविटी कम करता है और इसके अलावा घर से सारी नेगेटिविटी दूर करता है। तो आप ये वाली टिप जो है ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके घर से सारी जो है परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप बहुत सुकून में आ जाएंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ भी। अगर आपके पास जेवर है, गोल्ड है या पैसे हैं और आप इनको महफूज करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इनको घर में कैसे और कहाँ महफूज करके रखें, तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस टिप को फॉलो करके आप अपनी इन चीज़ों को महफूज करके रख सकते हैं। चोर जो हैं वो सोचते रहेंगे कि भाई इन्होंने चीज़ें कहाँ छुपाई, लेकिन उनको मिलेंगी नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना सारा जेवर जो है और पैसा जो है इस तरीके से शॉपर में डाल के रखना है। ऐसे ही नहीं रखना, शॉपर में डाल के रखना है और उसके अच्छे से नॉट लगा देनी है। और उसके बाद आप इसको किसी हैंगर में लगाएं और हैंगर में लगाने के बाद आपने क्या करना है, हर घर में छत पे पेलिंग सीलिंग हुई होती है, तो आपने अपनी सीलिंग के अंदर जो है, जिसके घर में डिब्बों वाली सीलिंग है वो ये वाले काम कर सकते हैं। आपने कोई भी एक डिब्बा जो है उसको खोलना है और उसको याद भी रखना है कि मैंने किस में रखा है। ये बात ना हो कि उसके बाद आप खुद ही भूल जाओ कि मैंने इसको कहाँ रखा था। उसके ऊपर कुछ छोटी मोटी निशानी लगा लें, कोई भी चीज़, कोई भी निशान वगैरह लगा के आप इसके अंदर रख दें। तो आप देखिएगा, आप कहीं जाएँ आएँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ज़ेवर जो है बिल्कुल महफूज रहेगा और चोर जो है वो सोच भी नहीं सकेंगे कि इन्होंने ज़ेवर जो है कहाँ पे छुपाया है। इसके अलावा आपने कहीं जाना है, थोड़े बहुत पैसे आपने रखने हैं या कोई भी चीज़ रखनी है, तो इस तरह आपके घर में लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, आप इनके अंदर जो है इनको भी रख सकते हैं। छोटी-छोटी टिप ट्रिक जो हैं आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। तो उम्मीद है कि इन टिप ट्रिक से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुँचेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।